षष्ठो अध्याय धूम्रलोचन वध। ध्यानम्। ओम नागाधीश्वर विष्ठारां फणिफणोत्तम सोरु रत्नावली भस्वे भस्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्वासितां मालाकुम्भ कपालनिरजकरां चन्द्राधरचूडां परां सर्वैज्ञेश्वर भैरवाङ्गे नीलयां पदावतीं चिन्तये। ओम ऋषिरुवाच। इत्याकर्ण्य वचो देव्या साधुतोमर्षपूरित समाचष्ट समागम्य दैत्यराजै विस्तारित तस्य दूतस्य त्वत्कया आकारण्य सुरारणात् तथ सक्रोधप्रायः दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामाने बलाद् दुष्टं केषां कर्षन् विहलां त्वत्परित्राणादः कश्चिद्धत्ति वोत्ति तिष्ठते परः स हन्त वयोमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषि उवाच। तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृत्तासष्ट्यसहस्राणां सुराणां द्रुतं ययो सा दृष्ट्वा तं ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगत् उच्चै प्रहहिति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चैत्य प्रीत्याध भवति मर्द तत्र मुपैषति ततो वला नयायामेष केशकर्षन् विहालनम्। देवी उवाच। दैत्येश्वरेण प्रह्यातो बलवान् बलसंवृतः बल्लानायासि मामेवं ततः किं ते करोऽहम्। इत्युक्तासो भयदावत् तामुसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणेव तं भस्म स च अम्बिका ततः अत क्रुद्धो महासैन्य मासुराणां तथा अम्बिका वावर्षे सायके स्थित क्षणे स्तता शक्तिपरस्वधे ततोद्धुत्सटः कोपा कृत्वा नादं सुभैरवं पापात सुरे सैन्यां सिंहो देव्या स्ववाहनां कांशित् करप्रहारेण दैत्यनाशेन चापरान् आक्रमे चाधरेणान्यां सा जघान् महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तल्प्रहारेण शिरांशि कृतवान् पृथक्ः विच्छिन्नबाहुशीर्षः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठा धन्यन्येषगुद्धुतकेशरा क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या बाहेनाति कोऽपि न श्रुत्वा तं सुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयतं कृत्सन्नं देवी केशिर्णा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भाप्रसुफर्तिताधरा आज्ञापयामास च तो चण्डमुण्डो महासुरहो हे चण्ड हे मुण्ड बले बार्भो परिवारितोः तत्र गच्छत्व गत्वा च सा समानीयतं लघु केशवो वा कृष्य वधत्वा वा यदि वा संशयो युद्धि तदा शेष आयुद्धये सर्वैरसुरैर्विनिहतां तस्यां हत्यां दुश्चायां सिंहे चाभिनिपातिते शीघ्रम् आगम्यन्त वध्वा गृहीत्वा तः मत अम्बिका।
इस पाठ में माता रानी ने किस तरह से धूम्रलोचन का वध किया, आइए उसका वर्णन करते हैं। देवी का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और उस दैत्य सेनापति धूम्रलोचन बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व भी क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़ के घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने होम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्ति और फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाह सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों को महादैत्यों के फटकार ओढ़ की दाढ़ों घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवों के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दोनों महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग अपनी बहुत सारी बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसने आने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त असुरों की सेना प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। जय जय जगदम्बा, बोलो जगदम्बा मैया की जय। हे भगवती, सबकी मनोइच्छा पूर्ण कीजिए।